नमस्कार। चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों, आशा है कि आप मुस्कुरा रहे हैं। आज मैं आपको एक रहस्य बताने जा रहा हूं। ऐसा रहस्य जो न तो गूगल पर मिलेगा, न ही किसी टेड टॉक में और न ही किसी बिजनेस बुक में। यह वह रहस्य है जो काश किसी ने मुझे तब बताया होता जब मैं युवा और अनुभवहीन था। क्या आप तैयार हैं? सुनिश्चित करें कि आप चुपचाप जीतें। हाँ, चुपचाप। न तो जोर शोर से, न पटाखों के साथ, न किसी परेड के साथ, और न ही लाउडस्पीकर पर चिल्लाते हुए, देखो मैंने जीत हासिल की। चुपचाप जीतें। आज की दुनिया में हर कोई वायरल होना चाहता है। हर कोई ध्यान चाहता है। वे अपने जूते, कार, नकली रोलेक्स, किराए के अपार्टमेंट जो महल जैसे दिखते हैं, दिखाना चाहते हैं ताकि कह सकें, मैं जीत रहा हूं। लेकिन असली विजेता, असली चैंपियन वे बात नहीं करते, वे चलते हैं। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। कुछ साल पहले मैं सिंगापुर में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में गया था। कमरे में हर कोई साधारण सूट, साफ जूते, ज्यादा चमकदमक नहीं में था। लेकिन फिर एक आदमी अंदर आया जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। उसके पास इतनी बड़ी सोने की चेन थी कि लगा जैसे उसने किसी समुद्री डाकू के जहाज से चुराई हो या किसी ट्रॉफी को पिघलाकर गले में पहन लिया हो। उसके जूते इतने चमकदार थे जैसे वह किसी फैशन मैगजीन से सीधे बाहर निकला हो। और उसने अंदर ही धूप के चश्मे पहन रखे थे। वह एक चलते फिरते इंस्टाग्राम फिल्टर जैसा लग रहा था। वह मेरे बगल में बैठा और तुरंत बात करने लगा। नहीं, बात नहीं, घोषणा करने लगा। मैंने पिछले हफ्ते $10 मिलियन का सौदा किया। वह इतनी जोर से बोला कि वेटर भी सुन सकें। मैं केवल बिजनेस क्लास में उड़ता हूँ, उसने जोड़ा, जैसे मैंने पूछा हो। वह अरबपतियों के नाम ले रहा था, कारों की तस्वीरें दिखा रहा था और सिनर्जी और स्केलेबिलिटी जैसे शब्दों का उपयोग कर रहा था ताकि किसी को प्रभावित कर सके। लेकिन यहाँ एक मोड़ आया। 10 मिनट बाद वही आदमी मुझसे बहुत विनम्रता से पूछता है, क्या आप मुझे एक कॉफी खरीद सकते हैं क्योंकि मैं अपना बटुआ भूल गया हूँ, अपना बटुआ भूल गया। मेरे दोस्त, जब आप वास्तव में सफल होते हैं तो आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं होती। आपको प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होती। अफ्रीका में कहते हैं, खाली कलाबाश सबसे ज्यादा आवाज करता है। चीन में कहते हैं, सबसे जोर से चिल्लाने वाली बत्तख पहले मारी जाती है। और बिजनेस में जो ज्यादा बोलता है वह आमतौर पर दिखावा कर रहा होता है। यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो अपने जीवन को खुद बोलने दें। सफलता इत्र की तरह होती है। आपको इसे लोगों पर डालने की जरूरत नहीं होती। बस थोड़ा सा और कमरा इसे महसूस करेगा। इसलिए अपनी जीत की घोषणा करना बंद करें। इतनी चुपचाप जीतें कि लोगों को शोर की जांच करनी पड़े। लोग सोचते हैं कि सफलता के साथ संगीत और आतिशबाजी होनी चाहिए। आप सोचते हैं कि आप एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े होंगे, हवा आपकी जैकेट को उड़ाएगी जैसे किसी सुपर हीरो फिल्म में। लेकिन नहीं, जीतने का एहसास ऐसा नहीं होता। जीतने का एहसास ऐसा होता है जैसे आप अभी भी पीछे हैं। आप अभी भी मेहनत कर रहे हैं। आप अभी भी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यही चाल है। जब मैंने अलीबाबा बनाया तो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते थे। यहाँ तक कि मेरे परिवार को भी लगता था कि मैं पागल हूँ। उन्होंने कहा, जैक, तुम एक अंग्रेजी शिक्षक हो। तुम इंटरनेट के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ मैंने काम किया। मैं असफल हुआ। मैंने फिर से काम किया। मैं फिर से असफल हुआ। और जब हम अंततः सफल हुए तो मैंने चारों ओर जाकर नहीं कहा, देखो मैं चीन का सबसे अमीर आदमी हूँ। नहीं,
मैं बस सो गया क्योंकि मैं थक गया था। असली जीत शांत होती है। यह विनम्र होती है। यह शांतिपूर्ण होती है। यह इंस्टाग्राम योग्य नहीं होती। यह फिल्टर नहीं होती। यह जोरदार नहीं होती। यह बस पूरी हो जाती है। मैं आपसे एक सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछता हूं। जब आप जीतते हैं, जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है, तो आपकी पहली प्रवृत्ति क्या होती है? आज अधिकांश लोगों के लिए यह बैठकर भगवान का धन्यवाद करना या अगला कदम योजना बनाना नहीं है। नहीं, यह फोन उठाना, इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलना और दुनिया को चिल्लाना है, देखो मैं जीत रहा हूं, लेकिन मैं आपको कुछ ज्ञान देता हूं। यदि आप अपनी सफलता को बहुत जल्दी पोस्ट करते हैं, इससे पहले कि यह स्थिर हो, इससे पहले कि यह परिपक्व हो, इससे पहले कि आप इसे गहराई से समझें, तो आप उस मुर्गी की तरह हैं जो लोमड़ी के सामने नाचने लगती है। मुर्गी सोचती है कि वह जश्न मना रही है, लेकिन लोमड़ी सोचती है कि यह उसका खाना है। लोग चिल्लाते हैं, मुझे नई नौकरी मिली, इससे पहले कि उन्होंने अपने बॉस से भी मुलाकात की हो। वे चिल्लाते हैं, मैंने अपना नया व्यवसाय शुरू किया, इससे पहले कि उन्होंने अपनी पहली बिक्री की हो। वे पोस्ट करते हैं, मुझे अपने जीवन का प्यार मिल गया है। और 2 हफ्ते बाद वे चुपचाप पोस्ट को हटा देते हैं और अपने रिश्ते की स्थिति को वापस यह जटिल है में बदल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे बहुत जल्दी बहुत जोर से हो गए। उन्होंने बहुत जल्दी जश्न मनाया। उन्होंने उस चीज को उजागर किया जिसे उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए था। मैं आपको कुछ शक्तिशाली बताता हूं। आपको अपने आशीर्वाद की रक्षा करनी चाहिए। अपने सपनों को तब तक ढक कर रखें जब तक वे अपने दम पर खड़े होने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाएं। पहले जीतें। पूरी तरह से जीतें। सबूत के साथ जीतें। फिर इसकी घोषणा भी न करें। बस उत्कृष्टता में गायब हो जाएं। यह मेरी पसंदीदा आदतों में से एक है। मैं सफलता को मेरे लिए बोलने देता हूं। मैं लोगों को अनुमान लगाने देता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं उन्हें मानने देता हूं कि मैं हार रहा हूं, टूट गया हूं, अप्रासंगिक हूं। जबकि वास्तव में मैं बस फिर से लोड कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, निर्माण कर रहा हूं। यही चुप्पी की शक्ति है। जब आप चुपचाप जीतते हैं, तो आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं जो दुनिया को चौंका देता है। शोर से नहीं, बल्कि परिणामों से। आपको अपने आशीर्वाद की रक्षा करनी चाहिए। पहले जीतें, बड़ी जीत हासिल करें, पूरी तरह से जीतें, फिर उत्कृष्टता में गायब हो जाएं। हाँ, गायब हो जाएं। क्योंकि आप छिप नहीं रहे हैं, बल्कि आप बहुत केंद्रित हैं, बहुत प्रेरित हैं, अपने जीवन के अगले स्तर को बनाने में बहुत व्यस्त हैं कि वर्तमान पर चिल्लाने में समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। आप देखें, हर कीमती चीज को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती। हीरे अंधेरे में बनते हैं। सोना जमीन के नीचे पाया जाता है। जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें चुपचाप खोजी जाती हैं, जोर से घोषित नहीं की जाती। आज की दुनिया में हर कोई हर छोटे कदम के लिए तालियां चाहता है। आप एक दिन सलाद खाते हैं, अब आप एक फिटनेस गुरु हैं। आप एक पैराग्राफ लिखते हैं, अब आप एक लेखक हैं। आप एक बार प्रार्थना करते हैं, अब आप एक भविष्यवक्ता हैं। लेकिन असली सफलता एक बार कुछ करने में नहीं है। यह निरंतरता में है। यह महारत में है। यह इसे बार बार करने में है जब तक कि यह आप न बन जाए। इसलिए जब मैं कहता हूं पहले जीतें, मेरा मतलब है ऐसे परिणाम प्राप्त करें जो नकारा नहीं जा सकें। जब मैं कहता हूं बड़ी जीत हासिल करें,
मेरा मतलब है कुछ ठोस बनाएं, कुछ ऐसा जो एक खराब महीने या एक नकारात्मक टिप्पणी से हिल न सके। जब मैं कहता हूं पूरी तरह से जीतें, मेरा मतलब है ऐसी सफलता प्राप्त करें जो बाहर से अच्छी दिखे ही नहीं, बल्कि अंदर से भी अच्छी लगे। शांतिपूर्ण, मजबूत, शांत और फिर गायब हो जाएं। जीवन से नहीं, अपने उद्देश्य से नहीं, बल्कि शोर से। अपने शिल्प में गायब हो जाएं। अपनी दिनचर्या में गायब हो जाएं। अपने अगले संस्करण में गायब हो जाएं। अपनी सफलता को सूर्योदय की तरह बनने दें। सुंदर, शक्तिशाली और अनदेखा करना असंभव, लेकिन कभी जोर से नहीं। जब आप वास्तव में जीतते हैं तो लोग ध्यान देंगे। मुझ पर विश्वास करें। वे बात करेंगे। वे सोचेंगे कि आपने यह कैसे किया। वे पूछेंगे यह सब कब हुआ, और आप बस मुस्कराएं।